ओ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की 7वीं कक्षा। वैशेषिक दर्शन ब्रह्ममुनि जी भाष्य प्राक कथन पृष्ठ संख्या 17। तो पिछले कुछ दिनों से हम प्राक कथन को देख रहे हैं और कल जो हमारा विषय था उसमें कारण को प्रारंभ किया था। वैशेषिक दर्शन में समवायी, असमवायी और निमित्त ये 3 कारण माने गए। ब्रह्ममुनि जी ने बताया कि शास्त्र में निमित्त कारण या निमित्त करके उल्लेख नहीं है, इस नाम से नहीं है, लेकिन निमित्त कारण को तो वो मानते हैं। तो समवायी असमवायी के साथ में फिर वैशेषिक ये एक कारण बताया और ये निमित्त कारण है। प्रशस्त पाद भाष्य में 3 कारणों को स्पष्टता से उल्लेख किया है। तो कारण तो 3 हैं, ये स्वीकार है। निमित्त कारण भी इनको स्वीकार होता है। तो अब कारण को समझने की बात है कि कारण कैसे कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इनकी परिभाषा क्या है, कैसे घटेगा। तो जैसा मैंने कल आपको बताया था, ये वैशेषिक दर्शन का एक मुख्य भाग है, कारणों को समझना। कारण और कार्य ये दोनों संबद्ध हैं। कार्य के लिए कारण आवश्यक है और उन कारणों की विवेचना। हम प्राय करके सत्यात प्रकाश में दिए हुए कारणों को समझते हैं कि उपादान कारण, साधारण कारण, निमित्त कारण, ये 3 कारण हम देखते हैं, उसको समझते हैं। अब जब यहां भी 3 कारण आते हैं तो प्रारंभ में तो किसी को ये लगेगा कि उन्हीं 3 कारणों को यहां कहा गया है और वो पर्यायवाची हैं। फिर वो एक एक के साथ में संगति लगाने का प्रयास करता है। तो जो उपादान कारण है वहां पर, यहां समवायी कारण है, इसकी तो पूरी संगति हो जाती है एक अंश में, वो भी। यहाँ उसके लिए भी कुछ और बातें हैं। यहां का जो समवायी कारण है वो अधिक व्यापक है, वो कुछ अधिक बात को कहता है, अधिक जगह घटता है। सत्यात प्रकाश में जो उपादान कारण कहा, वहां जिस तरह से व्याख्या की गई है वो उतनी विस्तृत नहीं जितनी कि यहां पर लगेगी है समवायी कारण की। लेकिन मोटे मोटे तौर पे आप उपादान कारण और समवायी कारण को एक मान सकते हैं। अब जो यहां पर निमित्त कारण है वैशेषिक में और सत्यात प्रकाश में जो निमित्त कारण है, तो सत्यात प्रकाश वाला निमित्त कारण यहां के निमित्त कारण में आ जाता है। लेकिन सत्यात प्रकाश में जो साधारण कारण लिखे हुए हैं वो भी यहां के निमित्त कारण में आ जाते हैं। तो सत्यात प्रकाश वाले यहां 2 के अंतर्गत आ गए, समवायी कारण में और असमवायी कारण में, नहीं समवायी कारण में और निमित्त कारण में। अब ये तीसरा एक असमवायी कारण और बना है, जिसका कि उल्लेख वहां सत्यात प्रकाश में उस रूप में है नहीं कारणों की चर्चा में। तो वैशेषिक चूंकि निमित्तों के बारे में, कारणों के बारे में चर्चा करता है, कारणों के बारे में विशेष रूप से, तो उन्होंने
इसका भी उल्लेख किया। और अब जब हम समझेंगे तो हमें लगेगा हाँ ये भी कारण है। तो उससे वस्तु तत्व को समझने में, कार्य जगत को समझने में हमें सहायता मिलती है और हम स्पष्टता में आता है कि अच्छा ये इसका कौन सा कारण है, ये इसका कौन सा कारण है, ये हमारे को स्पष्टता आती है। तो इनको हम थोड़ा थोड़ा सा समझते हैं। ब्रह्म मुनि जी ने जो लिखा है उसको भी देखेंगे, और आचार्य उदयवीर जी का जो कारण प्रकरण मैंने आपके सामने संकेतित किया था उसको आप लोगों ने पढ़ा है। ऐसे कौन से हैं जिन्होंने पूरा पढ़ लिया है? पूरा पढ़ लिया, अच्छा। और बाकी ने पूरा नहीं पढ़ा, थोड़ा पढ़ा है, अच्छा। और कोई ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा उसको? आप में से कोई ऐसा है जिसने जाके बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है उसको? नहीं, तो उसको पढ़िए, जिनका बचा हुआ है वो उसको पढ़ लीजिए, और उसमें भी जो आपको प्रश्न होंगे उस पर भी हम चर्चा करेंगे। उदयवीर जी वाला विवरण अधिक स्पष्टता से है और अधिक संगत है, हम उसको आधार बना करके चलेंगे। उन्होंने काफ़ी अच्छी विवेचना की है, हालांकि वो भी आप में से कई बातें आपको समझ में नहीं आई होंगी, कठिन लगी होगी। इस किसको पूरा समझ में आ गया? जिन्होंने पढ़ा पूरा समझ में आ गया, अच्छा। और कोई? हाँ, वो समझ में आ गया। तो उसमें भी जो चीज़ें बचती हैं उसकी हम चर्चा करेंगे, वो समझने लायक है। और अब चर्चा से भी पता लगेगा, कई बार हमें कुछ बातें ऐसी भी हो सकती हैं, बहुत सी आप समझ गए होंगे, कोई कोई बात ऐसी भी हो सकती है जो आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे समझ में आ गई, लेकिन वो उस तरह की नहीं होती है, कुछ भिन्न भी हो सकती है। तो इसलिए हम चर्चा तो करेंगे, उसको भी देखेंगे, लेकिन कारण को हमें समझना है। तो यहाँ ब्रह्ममुनि जी जो कहते हैं पृष्ठ 17 पे, तदत्र कारण विषय विवरण तालिका दीयते, विवरण तालिका दी जा रही है। और यहाँ पर दो शीर्षक हैं, एक तो तत्काल बाद का है कारण प्रक्रिया, और दूसरा है नीचे वस्तु प्रक्रिया। अब जो कारण प्रक्रिया है इसमें तीन शीर्षक दिए हुए हैं, समवायी कारणम, असमवायी कारणम और निमित्त कारणम। तो यहाँ पर कारण का उल्लेख करते हुए कुछ विवरण दिया गया है। कारण को बताना मुख्य है कि ये कारण है। अब कारण है तो कार्य तो जुड़ेगा ही, ये समवायी कारण किस किस का होता है वो आ जाएगा। तो कारण को ध्यान में रख के उससे संबद्ध कार्य आ जाएंगे, उसका विवरण है। और जो वस्तु प्रक्रिया है, वस्तु मतलब तो वो कार्य, वो जो कार्य है उसके कौन कौन से कारण हैं, कौन से कार्य के क्या क्या कारण होते हैं, कौन से होते हैं, उस तरह से चर्चा है। तो यहाँ क्या नाम दिया? क्रिया गुणवत द्रव्यम, द्रव्य दिया नाम, ऐसा समझिए। फिर अगले पृष्ठ पर गुण, इसको गहरा करवा देंगे, और फिर है कर्म। तो द्रव्य, गुण और कर्म, ये वस्तु प्रक्रिया हो गई। ये द्रव्य गुण कर्म को वस्तु बोल रहे हैं यहाँ पर। वस्तु द्रव्य को भी केवल बोलते हैं, लेकिन गुण और कर्म को भी इन्होंने वस्तु शब्द से लिया है। पीछे हमने देखा था कि वैशेषिक का एक पारिभाषिक शब्द है जो इन तीनों को बताता है, द्रव्य गुण कर्म को। क्या शब्द है वो? क्या शब्द है वो? अर्थ। पदार्थ तो 6 हैं, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय पदार्थ है। अब इनमें जो द्रव्य गुण कर्म है 3, इनकी अर्थ संज्ञा भी की गई है। अर्थ शब्द बोलते हैं तो इन 3 का ग्रहण होता है, ठीक है। तो यहां उन्होंने अर्थ और वो वस्तु लेते हुए वस्तु में इन तीनों को लिया है। नहीं तो सामान्यतः वस्तु में केवल द्रव्य को लेते हैं, वस्तु में द्रव्य को लेते हैं, पदार्थ को नहीं लेते। पदार्थ में क्या है? द्रव्य गुण कर्म। अब हम कहें कि कर्म वस्तु है या नहीं है? कर्म, कर्म भी वस्तु है या नहीं है? तो पदार्थ तो है। और सामान्य विशेष समवाय, ये भी वस्तु है क्या? तो कहेंगे नहीं, वस्तु नहीं है। ये द्रव्य जो है ये वस्तु है, ठीक है। अब द्रव्य के भी फिर 9 भेद किए गए। तो द्रव्य और पदार्थ, ये शब्द लोक में जो आधुनिक शिक्षा पढ़ते हैं वो दोनों को एक ही मान करके चलते हैं, लेकिन दोनों में भेद है। पीछे भी मैंने आपके सामने रखा था, एक प्रश्न भी आया था कि ये पदार्थ और द्रव्य में क्या भेद है, ये अभी स्पष्ट नहीं हुआ है।
मैंने कहा आगे भी और स्पष्ट होगा। तो पदार्थ के 6 भेद हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। तो पदार्थ के 6 भेदों में से एक भेद है वो द्रव्य है। तो इसका क्या मतलब होगा कि जो द्रव्य है वो पदार्थ भी है। जो द्रव्य, जितने भी द्रव्य हैं उनको हम पदार्थ कह सकते हैं, जितने गुण हैं उनको भी पदार्थ कह सकते हैं, जितने कर्म हैं उनको भी पदार्थ कह सकते हैं। ये जो 6 हैं, इन 6 को पदार्थ कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन पदार्थ, पदार्थ शब्द का अर्थ केवल द्रव्य हो ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि पदार्थ में गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, ये 5 चीजें और भी आती हैं, ठीक है। अब इसको मैं यूं कहूं, हाँ या ना में बोलना, आपको अगर विषय समझ में आ गया है तो। जितने भी द्रव्य हैं वे पदार्थ होते हैं, ये वाक्य ठीक है या गलत है? जितने भी द्रव्य हैं वो पदार्थ होते हैं, ये बात सत्य है या असत्य है? ठीक है ये। अच्छा, दूसरा वाक्य, जितने भी पदार्थ हैं वो द्रव्य होते हैं। जितने भी पदार्थ हैं वो द्रव्य होते हैं, ठीक है या नहीं है? असत्य है। क्यों पदार्थ, क्यों द्रव्य पदार्थ नहीं होता है क्या? मना क्यों कर रहे हो आप? जितने भी पदार्थ हैं वो द्रव्य होते हैं, तो द्रव्य क्या पदार्थ नहीं होता? ऐसा कोई प्रश्न करने लगेगा तो उत्तर क्या है? पदार्थ जितने द्रव्य हैं वो तो पदार्थ होते हैं, लेकिन सब पदार्थ द्रव्य नहीं होते। सब पदार्थ द्रव्य नहीं होते, बस ये इतनी सी बात समझने की है। अब जब इतना समझ में आ गया तो हम ये कह सकते हैं ना कि द्रव्य और पदार्थ पर्यायवाची नहीं है। पर्यायवाची नहीं है, बिल्कुल समानार्थक नहीं है। तो लोगों को ये आ जाता है कि जी जब द्रव्य पदार्थ है तो पदार्थ द्रव्य क्यों नहीं है? पदार्थ द्रव्य हो सकता है ना? पदार्थ द्रव्य हो सकता है या नहीं? हो सकता है उससे बात नहीं, लेकिन सब पदार्थ द्रव्य नहीं हो सकते। बस इतनी सी बात है। ये समझ में आ गया तो अब होगा कि द्रव्य और पदार्थ अलग अलग हैं। तो ये जो वस्तु शब्द हम बोलते हैं लोक का, वो वस्तु वास्तव में कहाँ लगेगा? द्रव्य पर लगेगा सामान्यतः, ठीक है। गुण को हम वस्तु नहीं कहते हैं, कर्म को हम वस्तु नहीं बोलते हैं, सामान्य विशेष समवाय को भी हम वस्तु नहीं बोलते हैं। पर जैसे अर्थ शब्द से द्रव्य, गुण और कर्म तीनों को कहा गया है, तीन को कहा गया है। अब जो मैं पीछे प्रश्न पूछ रहा था वो पदार्थ और द्रव्य का था। अगर मैं पूछूं पदार्थ और अर्थ का, जितने भी पदार्थ हैं वो अर्थ हैं। जितने भी, शीघ्रता मत कीजिए बोलने की, मैं किसी से पूछ भी लूंगा जो चुप बैठे हैं उनसे। जितने भी अर्थ हैं वो पदार्थ हैं, जितने भी अर्थ हैं वो पदार्थ हैं। ये वाक्य ठीक है या नहीं है? ठीक है। और जितने भी पदार्थ हैं वो अर्थ हैं, ये बात ठीक है या नहीं है? ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? बोलो क्यों ठीक नहीं है? नहीं, उन्हीं को बोलना है, उन्हीं से पूछा है, जिससे पूछा जाए वही बोल, उसी को बोलना है। माइक दे दिया करो, अपने आप सेवा कर दिया करो एक दूसरे की, और जो लेने वाले हैं वो भी बोलने से पहले बोल ले लिया करो। हाँ जी, सब पदार्थ द्रव्य है इसमें। सब पदार्थ द्रव्य। तो कब मैंने अर्थ शब्द ले लिया, द्रव्य तो छोड़ दिया मैंने। अब क्या प्रश्न है? जितने भी अर्थ हैं वो पदार्थ हैं, और दूसरा जो भी पदार्थ है वो अर्थ है। जो भी पदार्थ है वो अर्थ है। आगे दोनों वाक्य समझ में आ रहे हैं? बनी कुछ बात? नहीं, सुनो ध्यान से, सुनो और सुनो। प्रशांत जी बोलो। माइक लो, सेवा कर दिया करो तुरंत, ये बार बार कहने की जरूरत नहीं है, ये अभ्यास में डालो। बोलने वाला लेकर के करे, संकेत करके, और देने वाला दूसरा दे दे। हाँ। ओम। सब पदार्थ अर्थ नहीं होते हैं। सब पदार्थ अर्थ नहीं होते हैं। नहीं। हाँ।
और जो अर्थ हैं वो पदार्थ होते हैं। जो जितने भी सब अर्थ हैं वो सब पदार्थ हैं। हाँ। तो सब पदार्थ अर्थ क्यों नहीं होते? कौन से पदार्थ हैं जो अर्थ नहीं होते हैं? सामान्य, विशेष और समवाय। समवाय, सामान्य, विशेष और समवाय। ठीक है, समझ में आ रही है ये बात। पर यहां इन्होंने जैसे वस्तु कहा, वस्तु प्रक्रिया कहा, तो वस्तु शब्द से किनका ग्रहण किया? द्रव्य का। देखो पहला क्या है? क्रिया गुणवत द्रव्यम, द्रव्य का ग्रहण किया। फिर अगले पृष्ठ पर गुण, फिर ये गुण का किया, फिर कर्म का किया। खैर, अब उस शब्द पे हम नहीं जा रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कारण प्रक्रिया में समवायी, असमवायी और निमित्त कारण का उल्लेख करके, शीर्षक करके बात को कहा है, और वस्तु प्रक्रिया में द्रव्य, गुण और कर्म का शीर्षक बता करके बात को कहा है। अब जब इनके वाक्यों को हम देखेंगे तो कुछ बातें बिल्कुल वही की वही प्रतीत होंगी। भाई ये तो वहां भी कह दिया था, यहां भी कह दिया था, तो कोई नई बात नहीं, बातें तो वही हैं, लेकिन कहने की प्रक्रिया थोड़ी अलग है और प्रस्तुति की प्रक्रिया अलग है। एक तरफ हम कारण को लेकर के और फिर बताएंगे। जैसे कि आप यूं समझिए, कल भी वैसे मैं उदाहरण दे रहा था आपको कि गुरुकुल के विद्यार्थी हैं, तो एक तो विद्यार्थियों का नाम लिख करके ये बताया जाए कि कौन क्या क्या पढ़ता है। ठीक है, एक सूची ऐसी बन सकती है, ये विद्यार्थी ये पढ़ता है, ये विद्यार्थी ये पढ़ता है, लेकिन विद्यार्थी का नाम वहां पर मुख्य, वो विद्यार्थी के अनुसार सूची मानी जाएगी। दूसरी प्रक्रिया विषय के अनुसार हो सकती है कि इस विषय को पढ़ने वाले कौन कौन से विद्यार्थी हैं, इस विषय को पढ़ने वाले कौन कौन से विद्यार्थी हैं। तो दोनों में कुल मिला करके तो एक ही बात कही गई है, अंतर नहीं है, कोई विरोध भी नहीं है, एक ही बात है। किंतु प्रस्तुति में अंतर क्या है? एक जगह विद्यार्थी के अनुसार सूची बनाई गई है, दूसरी जगह विषय के अनुसार सूची बनाई गई है। ठीक है, तो ऐसे ही यहां पहली प्रक्रिया में कारण के अनुसार ये सूची या विवरण दिया है इन्होंने, और दूसरे में वस्तु के अनुसार यानी कार्य के अनुसार विवरण दिया गया, कारण का विवरण दिया है। कारण के अनुसार कार्य का विवरण और कार्य के अनुसार कारण का विवरण, कारण के अनुसार वस्तुओं का विवरण, वस्तु के अनुसार कारण का विवरण। बाकी वाक्य रचना आपको लगभग एक जैसी लगेगी, एक ही जैसी बातें लगेंगी, थोड़ा बहुत कहीं अंतर लगेगा। हो गया ये स्पष्ट? देखिए अब कारण प्रक्रिया, इसमें पहला है समवायी कारणम। तो यहां इन्होंने समवायी कारण की परिभाषा नहीं दी है, बस केवल बता दिया है कि कौन किसका समवायी कारण कौन कौन है, क्या क्या होता है। समवायी कारण की परिभाषा नहीं दी है। हम जब सत्यात प्रकाश वाला उपादान कारण, साधारण कारण, निमित्त कारण समझते हैं, उसके अनुसार थोड़ा सा देख लेंगे तो समवायी कारण यानी उपादान कारण, आधार कारण, साधारण और निमित्त कारण, निमित्त कारण, ऐसा आ गया। तो ऐसा कारण जो कार्य के साथ संवेद रहता है, या यूं कहो कि कार्य जिससे जुड़ा हुआ रहता है हमेशा। कार्य यानी जो वस्तु बनी है वो जिसके साथ वस्तु बनी है वो ना कह करके वो भी ले सकते हैं, लेकिन वो कुछ अतिरिक्त भी आता है, इसलिए उसको मैं थोड़ा नियंत्रित कर रहा हूं कि कोई कार्य या कार्य नहीं है तो कोई भी, वो जिसके आश्रय से रहता है और वो सदा उसके साथ रहता है। सदा का मतलब जब तक वो है तब तक, उसको समवायी कारण कहा जाता है। इसको पहले मैं वो उदाहरण देता हूं जो कि हमारा प्रचलित उदाहरण है। घड़े का समवायी कारण मिट्टी है, वस्त्र का समवायी कारण तंतु, धागा, रेशा, कुछ भी कह लीजिए, कोई एक ले लीजिए, धागा, तंतु, ये समवायी कारण है। कैसे समवायी कारण है? कि घड़ा जो एक नया द्रव्य है, अवयवी है, वो किस पर आश्रित है? मिट्टी के कणों पर आश्रित है। यदि मिट्टी के कण नहीं होंगे तो घड़ा नहीं होगा। घड़े के साथ साथ उसका कारण जुड़ा हुआ ही है वहां पर। अथवा यूं कहो कि घड़ा कहाँ रह रहा है, कहाँ अस्तित्व को प्राप्त है, तो मिट्टी के कणों में अस्तित्व को प्राप्त है, मिट्टी के कणों में रह रहा है। घड़ा जो है वो कहाँ रह रहा है? मिट्टी के कणों में आश्रित है। सामान्यतः हम कहेंगे कि घड़े में मिट्टी के कण हैं। हम क्या बोलेंगे? घड़े में
मिट्टी के कण है ना, घड़ा तो एक बड़ा हो गया, उसमें यहां मिट्टी का कण है, यहां मिट्टी का कण है, ये मिट्टी का कण है, जहां देखो वहां मिट्टी के कण है। तो एक तरफ हम कहेंगे कि घड़े में मिट्टी के कण है, लोक में ऐसे ही बोलते हैं हम सामान्यतः, उस दृष्टि से बात तो ठीक है, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हम कहें कि घड़ा किसमें है? घड़ा तो पहले नहीं था, पहले केवल मिट्टी के कण थे। जब घड़ा नहीं था तब भी मिट्टी के कण तो थे ही। अब मिट्टी के कण ऐसे बन गए हैं, ऐसे उनका व्यूहन किया गया, ऐसे उनको जोड़ा गया, इस आकार प्रकार दिया गया, प्रक्रिया की गई, वह घड़ा बन गया। तो घड़ा आया है या मिट्टी के कण आए हैं? मिट्टी के कण चल के घड़े में आए हैं या घड़ा मिट्टी के कणों में उत्पन्न हुआ है? तो हम ये कहेंगे कि घड़ा मिट्टी के कणों में उत्पन्न हुआ है। घड़ा था और उसमें मिट्टी के कण आ गए, ऐसा नहीं बोलेंगे। जैसे कि एक घड़ा बना हुआ हो, अब उसमें किसी ने मिट्टी डाली है, तब तो कह सकते हैं कि घड़ा बना हुआ है और मिट्टी के कण उसमें बाद में डाले गए। लेकिन अभी हम उसकी बात कर रहे हैं जिन मिट्टी के कणों से घड़ा बनाए। तो घड़े का आधार या आश्रय मिट्टी के कण है। मिट्टी के कण अवयव कहलाते हैं, घड़ा अवयवी कहलाता है। मिट्टी के कण कारण कहलाते हैं, घड़ा कार्य कहलाता है। ऐसा ही पट और तंतु के लिए है। अब इनमें जो ये मिट्टी के कण है, ये घड़े का समवायी कारण है, समवेत रहता है, साथ में रहता है, हटता नहीं है। घड़े के अन्य भी कारण है, कुम्हार है, चाक है, डंडा है, स्थान है, जो भी कुछ चीजें हैं, घड़े के बनने के बाद वो घड़े के साथ में नहीं रहते, और घड़े के साथ उनको हटा भी दिया जाए तो घड़ा नष्ट नहीं होता है। ऐसे जो जितने भी कारण है, चाहे वो चेतन है या अचेतन है, जिनको हम साधारण या निमित्त कारण कहते हैं, वैशेषिक की दृष्टि से वो सारे के सारे निमित्त कारण में चले जाएंगे। ठीक है, घड़े के साथ नहीं है वो, बहुत सारे कारण हैं, वो उनके बिना घड़ा नहीं बन सकता, ये भी ठीक है। लेकिन अब वो हट चुके हैं घड़े बनने के बाद, वस्त्र बनने के बाद में वो हट चुके हैं। अब वस्त्र फिर भी विद्यमान है। उन सब कारणों को निमित्त कारण में डाल देते हैं। ठीक है, वो जो चेतन हो या चाहे जड़ हो, सब उसमें निमित्त कारण में आ जाएंगे वैशेषिक की दृष्टि से। लेकिन जो आश्रय के रूप में है उस द्रव्य का, अवयवी का, वो समवायी कारण कहलाता है। हो गया। अब यहां पर जो हम ये समवायी कारण के जितने उदाहरण देते हैं, आप और कोई उदाहरण दीजिए समवायी कारण का। घड़े और कपड़े का तो मैंने दिया, कोई और उदाहरण बोल दीजिए। हाँ वही, हाँ दो वही तो। हाँ, आटे से रोटी बनाना। आटे से रोटी बनना, तो आटा जो है वो रोटी का समवायी कारण है। ठीक है, और कोई भी बोलो बोलो बोलो। हाँ, ईंट से मकान बनाना। ठीक है, ईंट समवायी कारण है, मकान कार्य है उसका। तो ऐसे आप जितने उदाहरण देखो, आपने, मैंने भी बोले, आपने भी बोले, ये उदाहरण जो हैं वो द्रव्यों के हैं। किसके हैं? द्रव्यों के, कार्य द्रव्यों के। कार्य द्रव्य के संदर्भ में हम समवायी कारण की चर्चा कर रहे हैं अभी जितने भी बोलते हैं। और सत्यार्थ प्रकाश में भी जो वर्णन दिया गया वो द्रव्यों को लेकर के ही है। ठीक है, लेकिन वैशेषिक दर्शन द्रव्य के साथ साथ गुण की भी चर्चा करता है और कर्म की भी चर्चा करता है। गुण और कर्म की भी चर्चा करता है। और कार्य द्रव्य के बारे में जब वो समवायी कारण को कहता है तो गुणों के बारे में भी समवायी कारण को बोलता है, और कर्म के संदर्भ में भी समवायी कारण को बोलता है। ठीक है, अब मान लीजिए हम घड़े या कपड़े वाला ही उदाहरण फिर से ले लेते हैं। घड़े का या कपड़े का समवायी कारण मिट्टी के कण या तंतु, यहां तक बात हो गई। अब घड़े में कोई गुण है, घड़े में गुण है, मान लीजिए उसका रंग है, उसका स्पर्श है, अथवा उसका भार है, ये गुण है।
और ये गुण पहले तो नहीं था, फिर आया है। वस्त्र का अपना रंग है, आकार प्रकार है, परिणाम है, परिमाण है। तो वस्त्र का जो रूप है, घड़े का जो रूप है, वस्त्र का जो परिमाण है, घड़े का जो परिमाण है, इसका कारण कौन है? घड़े का कारण तो हमने मिट्टी को मान लिया उपादान कारण, वस्त्र का तंतु को उपादान कारण मान लिया, लेकिन घट के जो गुण हैं, पट के जो गुण हैं, उनका समवायी कारण कौन है? वो किस में रहते हैं? वो किस में रहते हैं? गुण किस में रहते हैं? द्रव्य में ही रहते हैं। गुण द्रव्य में ही रहते हैं। ठीक है, तो घड़े का जो भार है, घड़े का जो रूप है, गुणों की चर्चा कर रहा हूं मैं, घड़े का जो स्पर्श है, उसका समवायी कारण कौन है? जहां वो रहते हैं, घड़ा। ठीक है, तो घड़े का समवायी कारण तो हमने मिट्टी के कणों को माना था, ये द्रव्य की दृष्टि से, लेकिन घड़े के जो गुण हैं उसका समवायी कारण कौन बन गया? घड़ा बन गया। ठीक है, घड़ा बना ना, घड़ा उसका आश्रय है। गुण कहां रहते हैं? द्रव्य में रहते हैं। ये एक सिद्धांत है वैशेषिक का, हम पढ़ेंगे, प्रारंभ में ही आएगा। द्रव्य की परिभाषा करेंगे तो भी आएगा जिसमें गुण रहते हैं, और गुण की परिभाषा करेंगे, लक्षण करेंगे कि जो द्रव्य में रहता है। दोनों बातें आएंगी, तो गुण कहां रहता है? द्रव्य में रहता है। तो जितने भी गुण हैं उनका समवायी कारण वो द्रव्य होता है जिसके वो गुण है। ठीक है, अब जो हम पीछे देखते थे मिट्टी के कण और घड़ा, ये उस तरह का नहीं है। मिट्टी का घड़ा तो कार्य द्रव्य है, अब ये जो है गुण है, कार्य गुण है, तो इनका समवायी कारण कौन है? तो घड़ा है या मिट्टी के कण है? मिट्टी के कण हैं या घड़ा है, ये बात आएगी ना। घड़े के रूप आदि का समवायी कारण घड़ा है या मिट्टी के कण है? मिट्टी के कण हैं। घड़ा माना जाता है। घड़ा माना। हाँ, उसमें भी देखो अभी चर्चा आएगी, अभी रुको, देखो विषय को स्पष्ट करते हैं अपन। मैं एक बात और रखता हूं, आपने जो मिट्टी के कण के कहा, कपड़ा ले लेता हूं उदाहरण स्पष्टता के लिए। कपड़ा किसी विशेष रंग का है, ठीक है। अब ये जो कपड़े का रंग है, इसका समवायी कारण कौन है? तो एक तो आएगा कि कपड़ा है, क्योंकि रंग जो है वो कपड़े में रह रहा है। दूसरा कहेंगे कि नहीं, कपड़ा नहीं, वो धागे कारण है, जो आपने बात रखी है। इस रंग का कारण कौन है? धागा कारण है। इसमें मैं एक प्रश्न और आपको करता हूं, जो कि हमें आगे चर्चा ही करनी थी, हम जहां पहुंचेंगे और चीजों को समझने के लिए। मैं पूछूं कि कपड़े के रंग का कारण तंतु है या तंतु में स्थित रंग है? तंतु में स्थित रंग है। रंग है, तो आप तंतु से एक आगे चले गए ना। पहले जैसे कहा था कि कपड़े के रंग का समवायी कारण कौन है, तो तंतु है। आप कपड़े की जगह पे तंतु पे पहुंच गए। अब तंतु कारण है या तंतु में स्थित रंग कारण है? तो आपने कहा कि तंतु में स्थित रंग कारण है या नहीं है? मना तो नहीं कर सकते ना भाई, तंतु का जो रंग होगा उसी रंग का कपड़ा बनेगा। तो तंतु कारण है या तंतु में स्थित जो गुण है, रंग है, वो कारण है? ऐसे ही स्पर्श का भी ले सकते हैं। कपड़े का जो स्पर्श है, तो वो तंतु के का स्पर्श उसका कारण है या तंतु कारण है? तो मोटी भाषा में तो कह देंगे तंतु कारण है, लेकिन अगर पीछे जाएंगे तो वो गुण कारण है। ये चर्चा हम करेंगे जब हम असमवायी कारण देखेंगे। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ेंगे। अभी हम समवायी कारण को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो समवायी कारण जब हम द्रव्य का द्रव्य समझते हैं, तब तो वो सामान्य जैसा हम अब तक समझते रहे, लेकिन गुण का भी समवायी कारण होता है। तो किसी भी गुण का समवायी कारण यानी आश्रय, वो द्रव्य होता है जिसके वो गुण होते हैं। समवायी कारण आश्रय होता है। तो जैसे घट द्रव्य का समवायी कारण या आश्रय मिट्टी है, क्योंकि वो उस पर आश्रित है।
घट के गुणों का आश्रय आधार घट है, क्योंकि किसी भी गुण का आधार वो द्रव्य होता है जिसमें वो रह रहे हैं। किसी भी गुण का आश्रय या आधार वो होता है जिसमें वो रह रहे होते हैं, और वही उसका समवायी कारण होता है। ठीक है, परमात्मा के आनंद गुण का समवायी कारण परमात्मा है। ठीक है, आत्मा में इच्छा होती है, इच्छा गुण का समवायी कारण, इच्छा गुण कहां रहेगा? इच्छा गुण किसका है? आत्मा का है। तो इच्छा गुण का समवायी कारण कौन है? आत्मा है। ऐसे सब में लगा लेंगे। उष्णता, अग्नि की उष्णता है, उष्णता एक गुण है, वो अग्नि का है, वो अग्नि में रहता है, तो उष्ण गुण का समवायी कारण अग्नि है। ठीक है, तो जो हम समवायी कारण की चर्चा करते हैं उसमें द्रव्य से हट करके अभी हम गुण पे पहुंच गए। द्रव्य वाली बात भी ठीक है, जिससे वो वस्तु बनी होती है वो उस वस्तु का, बनी हुई वस्तु का समवायी कारण होता है। ये द्रव्य के संदर्भ में है, इसको गुणों के संदर्भ में नहीं लगा सकते हम। गुणों के संदर्भ में जब हम समवायी कारण देखेंगे तो कोई भी गुण जिस द्रव्य में रहता है वो द्रव्य ही उस गुण का समवायी कारण है। बात स्पष्ट हो गई? उदाहरण कितने भी ले लीजिए। ठीक है, तीसरा है कर्म, क्रिया। तो क्रिया भी एक पदार्थ है, क्रिया भी उत्पन्न होती है। क्रिया तो अनित्य ही होती है, उत्पन्न होती है, नष्ट होती है। गुण तो कुछ ऐसे होते हैं जो नित्य होते हैं और अनित्य भी होते हैं। गुण नित्य भी होते हैं, अनित्य भी होते हैं, स्वाभाविक होते हैं, नैमित्तिक होते हैं। नित्य वस्तुओं के जो गुण हैं वो नित्य होते हैं, तब भी उसका समवायी कारण वही वस्तु मानी जाती है। जैसे नित्य परमात्मा अपने गुणों का समवायी कारण है, अपने ज्ञान का समवायी कारण है, और जो अनित्य वस्तुएं होती हैं उनके गुणों का समवायी कारण वो अनित्य वस्तु होती है। जैसे कि घड़ा एक अनित्य वस्तु है, लेकिन घड़ा बनने के बाद में जितने गुण धर्म हैं उसका समवायी कारण वो घड़ा होगा। तो गुण चाहे नित्य हो चाहे अनित्य हो, निरपवाद रूप से उनका समवायी कारण वो द्रव्य होगा जिसमें वो रहते हैं। ठीक है, अब कर्म पे आते हैं। कर्म तो अनित्य ही होते हैं, क्रिया हमेशा अनित्य होती है, क्षणस्थायी है, उत्पन्न हो गई नष्ट हो गई, स्थिर रहती ही नहीं है, चलती रहती है। हम कहें कि वही क्रिया चल रही है तो वो नई हो रही होती है, उसकी आवृत्ति हो रही होती है। ठीक है, लेकिन होती है और नष्ट होती है, क्रिया स्थिर नहीं रहती है। लेकिन क्रिया किस में रहती है? क्रिया किस में रहती है? तो वैशेषिक का सिद्धांत है, हम वैसे भी देख सकते हैं कि क्रिया द्रव्य में रहती है। क्रिया द्रव्य में रहती है, गुण में नहीं रहती है। ये सिद्धांत भी हम आगे जब प्रारंभ में ही परिभाषाएं आएंगी तब देखेंगे कि द्रव्य किसे कहते हैं? जिसमें गुण रहते हैं और जिसमें कर्म रहता है, क्रिया रहती है। और कर्म की परिभाषा करेंगे तो कर्म क्या होता है? जो द्रव्य में रहता है। अन्य भी लक्षण है, वो भी हम देखेंगे विस्तार। अभी केवल इस संदर्भ में केवल बात बता रहा हूं। गुण होते हैं वो द्रव्य में रहते हैं, कर्म होते हैं वो द्रव्य में रहते हैं। तो जैसे गुण के संदर्भ में हमने ये कह दिया कि गुण जिसमें रहता है वो उस गुण का समवायी कारण होता है, ऐसे ही कर्म का समवायी कारण कौन है? तो वो कर्म जिसमें रहता है वह उसका समवायी कारण है। पंखा चल रहा है, पंखे में घूमने की क्रिया हो रही है, कर्म हो रहा है, इस कर्म का समवायी कारण ये पंखा है। पृथ्वी घूम रही है, उसमें कर्म है, उस घूमने का, उस कर्म का समवायी कारण कौन है? पृथ्वी है। क्या नहीं जी, ये तो परमात्मा ने बनाया है, परमात्मा ने घुमाया है, तो परमात्मा भी कारण है। हाँ, है परमात्मा कारण, ठीक है, परमात्मा कारण है, लेकिन परमात्मा कौन सा कारण है? परमात्मा भी उस पृथ्वी में विद्यमान है ना, है ना, पृथ्वी में विद्यमान, अंदर भी विद्यमान है। जैसे कि मिट्टी के कण घड़े में विद्यमान है तो परमात्मा भी विद्यमान है, सर्वत्र व्यापक है। लेकिन फिर भी जब हम क्रिया देख रहे हैं, पृथ्वी घूम रही है, तो वो कर्म किस में हो रहा है? अभी परमात्मा में हो रहा है या पृथ्वी में हो रहा है? पृथ्वी में हो रहा है। तो भले ही परमात्मा भी वहां विद्यमान है, लेकिन उस कर्म का समवायी कारण पृथ्वी ही मानी जाएगी।
हम गति करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, करते हैं, ये जो क्रियाएं करते हैं उसका समवायी कारण हम, हमारा शरीर है। ऐसे गाड़ी चल रही है, उस क्रिया को हो रहा है, उसका समवायी कारण वो गाड़ी। तो कर्म हमेशा द्रव्य में रहता है, द्रव्य से भिन्न कहीं कर्म नहीं रहता है। ये सिद्धांत हम और आगे स्पष्ट समझेंगे। बिना द्रव्य के कर्म नहीं रहता है, और गुण भी नहीं, कर्म बिना द्रव्य के नहीं रहता है, और गुण भी बिना द्रव्य के नहीं रहता है। कहीं गुण है तो द्रव्य अवश्य होगा, कहीं क्रिया है तो द्रव्य अवश्य होगा। तो कर्म जिसके आश्रय से रहता है वह कर्म का समवायी कारण है। आगे बात समझ में? तो हमने अभी द्रव्य का समवायी कारण, गुण का समवायी कारण और कर्म का समवायी कारण, ये तीन बातें हमने समझी। ठीक है, ये सब के सब आश्रय हैं। द्रव्य का आश्रय है वो, गुण का आश्रय है वो, कर्म का आश्रय है वो। अब जो सत्यात प्रकाश में उपादान कारण है, हम समवायी कारण को उपादान कारण के रूप में, पर्याय के रूप में जब देखते हैं, तो सत्यात प्रकाश में जितने उदाहरण दिए गए हैं वो द्रव्य के हैं। मेरे को जैसा स्मरण है उसमें गुण और कर्म की बात नहीं है, जो जानते थे वो, पर वहां जिस प्रसंग से उन्होंने कहा वो समवायी कारण या उपादान कारण में उतना ही लिखा है। तो कभी भी जब हम उपादान कारण या तो समवायी कारण की बात कर रहे हैं तो हमें थोड़ा समझ लेना चाहिए कि ये द्रव्य का उपादान कारण देखा जा रहा है, समवायी कारण या तो गुण का या तो कर्म का। ठीक है, नहीं तो हम भ्रांति में पड़ जाएंगे। अगर हमने समवायी कारण को केवल द्रव्य की दृष्टि से ही देखा, कार्य द्रव्य की दृष्टि से, तो अन्य जगहों पे फिर हम वो द्रव्य ही खोजते रहेंगे और गलत जगह पे चले जाएंगे। ठीक है, मन के द्वारा हम विचार करते हैं। ठीक है, विचार उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं, वो भी एक कार्य द्रव्य है, कार्य है। द्रव्य मत कहो, कार्य है एक। तो उसका समवायी कारण कौन है? विचारों का समवायी कारण कौन है? मन। मन है, मन के अंदर है वो। हम साइकिल से चल रहे हैं, हम साइकिल के ऊपर बैठे हैं और साइकिल चल रही है, और साइकिल की क्रिया का समवायी कारण हमें देखना है। साइकिल की क्रिया का समवायी कारण कौन होगा? साइकिल होगी या हम होंगे? चलाने वाला कौन है? हम चला रहे हैं ना, हम ऊपर बैठे और हम भी उस साइकिल के साथ साथ चल ही रहे हैं। गति हमारी भी वैसी है जैसी साइकिल जा रही है। तो साइकिल की क्रिया का समवायी कारण कौन है? उत्तम जी बोलिए। जी, हैं? साइकिल की। नींद में काम नहीं चलेगा, जागरूक रहो। यज्ञ में भी आप सोते रहते हैं, अभी भी आपको झटके आ रहे हैं। भोजन कम कीजिए, रुचि से पढ़िए। हाँ, आप बताओ। हैं? बताओ। हम हैं? अच्छा, साइकिल पे हम चल रहे हैं। लो माइक लो। हम साइकिल पे चल रहे हैं और साइकिल में जो क्रिया हो रही है, कैसी आगे बढ़ रही है वो, उसका समवायी कारण कौन है? हाँ, तो उसका समवायी कारण साइकिल है। उसका कारण समवायी कारण साइकिल है। जो पहियों घूम, हम क्या हैं? हम भी तो साथ में गति कर रहे हैं उसके। निमित्त कारण हो सकता। हम भी तो उसके साथ साथ गति कर रहे हैं। हम निमित्त कारण है। ठीक है, क्यों निमित्त कारण है? क्योंकि साइकिल में जो गति हो रही है, अच्छा मैंने चूंकि प्रश्न साइकिल का कहा, मैं यूं कहूं कि साइकिल और हम दोनों चल रहे हैं, अभी एक रूप हो गए। तो साइकिल और हम, हमारे में जो क्रिया हो रही है उसका समवायी कारण कौन है? उसके हम हैं? उसके हम हम हैं। साइकिल और हम दोनों जो चल रहे हैं उसका समवायी कारण हम दोनों हैं। जब मैं, वो तो साथ ही चल रहे हैं, लेकिन मैं केवल साइकिल को बोलूं कि साइकिल चल रही है और साइकिल का समवायी कारण कौन है? साइकिल की क्रिया का तो साइकिल कहेंगे। और साइकिल पे हम बैठे हैं, मैं कहूँ कि हम बैठे हैं और हम चल रहे हैं, हमारी गति हो रही है, तो उसका समवायी कारण कौन है? हमारी गति का हम हैं। क्योंकि अगर हम क्रिया को अपने तक सीमित रख रहे हैं तो वो हम ही कारण बनेंगे उसमें। दोनों को करेंगे तो दोनों बनेंगे। अब वो नहीं कहेंगे कि हम गाड़ी में, कार में जा रहे हैं, हम बैठे हैं, बोले हम तो गति कर नहीं रहे, हम तो बैठे हैं।
अब हम कहें कि जी गाड़ी की गति का समवायी कारण कौन है, तो गाड़ी है। और गाड़ी में जो हम बैठे हैं हमारे में भी तो गति हो रही है, हमारी गति का समवायी कारण कौन है? तो हमारे मन में जाएगा गाड़ी है, क्योंकि हम तो बैठे हैं। नहीं, हम हैं। क्योंकि जो हम अपनी गति मान रहे हैं कि हम जो गति कर रहे हैं, तो कर्म उसी में रहेगा जिसकी गति हो रही है। गाड़ी की गति हो रही है, गाड़ी उसका समवायी कारण है। हम साथ में गति कर रहे हैं तो उस गति का कारण, उपादान कारण, समवायी कारण हम हैं। ठीक है। तो समवायी कारण को जब हम समझते हैं तो केवल द्रव्य तक सीमित नहीं रखना है, गुण और कर्म से संबंधित भी हमारे को रखना है। ऐसे ही निमित्त कारण में भी द्रव्य के बनाने में जो कारण होते हैं वो द्रव्य ही नहीं होते, और भी होते हैं निमित्त कारण, उसकी भी चर्चा आएगी। और इसी बीच में असमवायी कारण आएगा। अभी पहले हम इसको थोड़ा समझते हैं, ये जो समवायी कारण की प्रक्रिया है इसको थोड़ा समझते हैं, और फिर असमवायी कारण पे भी आएंगे, क्योंकि असमवायी कारण को समझना सबसे कठिन है और यही सबसे उलझन की बात है। लेकिन पहले यदि हमारे को समवायी कारण, निमित्त कारण स्पष्ट हो गए हैं तो हम असमवायी कारण को भी समझेंगे। अब पंक्तियां देखिए। समवायी कारणम, समवायी कारण, क्रिया गुणवत पृथिव्यादि द्रव्यम समवायी कारणम। क्रिया और गुण वाले जो पृथ्वी आदि द्रव्य हैं, तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये ले लिए, ये जो द्रव्य हैं ये समवायी कारण होते हैं। तो समवायी कारण कौन होता है? तो ये द्रव्यों के नाम बता दिए कि जो पृथ्वी आदि द्रव्य हैं वो समवायी कारण होते हैं। कैसे पृथ्वी आदि गुण? जो क्रिया और गुण वाले हैं, ये साथ में विशेषण लगा दिया। कैसे पृथ्वी आदि द्रव्य, पृथ्वी आदि द्रव्य जो कि क्रिया और गुण वाले हैं वो समवायी कारण होते हैं। किनके समवायी कारण होते हैं? तो कहा द्रव्य गुण कर्मणाम, द्रव्यों के होते हैं, गुणों के होते हैं और कर्मों के होते हैं। तीनों के समवायी कारण होते हैं। तो समवायी कारण बताया कौन है और वो किनका समवायी कारण होता है ये भी बताया। पंक्ति को फिर से देखिए, फिर मैं खोलता हूं। क्रिया गुणवत पृथ्वी आदि द्रव्यम समवायी कारणम। पृथ्वी आदि जो क्रिया गुण वाले जो पृथ्वी आदि द्रव्य हैं वो समवायी कारण है। किनके? द्रव्य, गुण और कर्म के। इसको थोड़ा समझते हैं कि पृथ्वी जिसमें क्रिया और गुण रहता है, उस पृथ्वी से हम कोई चीज बना सकते हैं, झोपड़ी, दीवार बना सकते हैं, ईंट बना सकते हैं। ठीक है। तो पृथ्वी से हमने ईंट बनाई, तो ईंट क्या है? द्रव्य है, गुण है, कर्म है? द्रव्य है। ईंट कहेंगे तो द्रव्य है। तो पृथ्वी भी एक द्रव्य था और ईंट भी बनी है, वो भी द्रव्य है। यानी मिट्टी भी एक द्रव्य था और ईंट भी एक द्रव्य है। तो पृथ्वी आदि द्रव्य दूसरे द्रव्यों के भी समवायी कारण बनते हैं। अब इसमें घट, पट और रोटी, आटा, ये सब उदाहरण आ जाएंगे इसमें। ठीक है। पृथ्वी आदि द्रव्य अन्य अपने कार्य द्रव्यों के समवायी कारण होते हैं, जिससे जो बनता है। दही के लिए दूध हो गया, सबसे सब नहीं बनता। मिट्टी दही का उपादान कारण नहीं हो सकती, दही हो सकता है, दूध हो सकता है दही का उपादान कारण। ठीक है। और ये जो पृथ्वी आदि द्रव्य हैं इनमें अपने अपने गुण भी रहते हैं। तो पृथ्वी आदि द्रव्य अपने अपने गुणों के समवायी कारण है। और पृथ्वी आदि द्रव्यों में कर्म भी रहता है, गति रहती है। तो इनकी जो गति या कर्म है उसका समवायी कारण ये पृथ्वी आदि द्रव्य है। ठीक है। तो जो क्रिया और गुण वाले पृथ्वी आदि द्रव्य हैं वो गुण, द्रव्य, गुण और कर्म के समवायी कारण होते हैं। ठीक है। अब इसका ये अर्थ मत लेना कि वो सब द्रव्यों के समवायी कारण होते हैं, वो सब गुणों के समवायी कारण होते हैं, वो सब कर्मों के समवायी कारण होते हैं, ये नहीं लेना है अर्थ। यथा योग्य घटेगा, यहाँ लिखा नहीं है लेकिन वो यथा योग्य घटेगा। पृथ्वी से जो जो द्रव्य बन सकते हैं उन सब द्रव्यों का उपादान कारण पृथ्वी होती है, दूसरों का नहीं। पृथ्वी गुणों का समवायी कारण है, तो पृथ्वी के जो गुण हैं, अपने स्वगुण हैं, उनका वो समवायी कारण है। ऐसे ही पृथ्वी में जो कर्म होते हैं उनके अपने कर्मों का वो समवायी कारण है।
ऐसा ही जल, अग्नि, वायु इनके साथ में भी घटाएंगे। ये स्व स्व जो है वो अंतर्भावित है, यथा योग्य लगता है। वाक्य को देख के ये नहीं होता है कि यहां तो लिखा है तो सब सबके हो गए, ऐसा नहीं। पंक्ति समझ में आ गई? तो यहां जो समवायी कारण है उसमें द्रव्य गुण कर्म तीनों का ग्रहण है। तो क्रिया गुणवत पृथ्व्यादि द्रव्यम समवायी कारणम द्रव्य गुण कर्मणाम, एक बात हो गई। अगला वाक्य देखिए, निष्क्रियम आकाशादि द्रव्यम। अब ये विशेषण लगा दिया, अन्य आकाशादि द्रव्य। पहले थे पृथ्वी आदि द्रव्य, कौन से? जो कि क्रिया और गुण वाले हैं। अब आकाश आदि द्रव्य है, वो आकाश वाले, वो निष्क्रिय है। तो वो पीछे जो विशेषण था, जो द्रव्य और गुण और कर्म व क्रिया वाले हैं, क्रिया और गुण वाले हैं, उसमें आकाश नहीं आता है। आकाश में गुण है लेकिन उसमें क्रिया नहीं है। क्यों? व्यापक है। जो व्यापक है उसमें क्रिया कहां से होगी? इधर उधर आ जा नहीं सकता है वो। जब भी आना जाने वाला होगा वो एक देशी होगा। तो आकाश हो गया, परमात्मा हो गया, ये आ जा नहीं सकते, इसलिए निष्क्रिय हो गए हैं उस रूप में आने जाने की दृष्टि से। तो जो निष्क्रिय आकाशादि द्रव्य हैं वो समवायी कारणम समवायी कारण होते हैं। किनके? गुणानाम एव, केवल गुणों के। किनके गुणों के? अपने गुणों के, उनके जो अपने गुण है। अब पीछे जो पृथ्वी आदि कहा था उससे यहां क्या घटा दिया? पीछे कहा था द्रव्य गुण कर्मणाम, द्रव्यों के भी वो उपादान होते हैं, समवायी कारण होते हैं। कौन? पृथ्वी आदि। गुणों के भी होते हैं और कर्म के भी होते हैं। आकाश के लिए क्या कहा? गुणानाम एव, अर्थात वो द्रव्य के समवायी कारण नहीं होते और वो कर्म के भी समवायी कारण नहीं होते, केवल गुणों के होते हैं। कर्म के क्यों होते हैं? क्योंकि शीर्षक को विशेषण दे दिया गया, निष्क्रियम आकाश आदि द्रव्यम। वो पहले से ही क्रिया हटा दी, उसमें क्रिया ही नहीं है, तो फिर वो क्रिया का उपादान कारण कहा ही नहीं जा सकता। एक बात। द्रव्यों का उपादान कारण क्यों नहीं कहा इनको? पीछे तो द्रव्य गुण कर्मणाम कहा था, यहां केवल गुणानाम एव कहा, तो द्रव्य का क्यों नहीं कहा? क्योंकि इनसे कोई कार्य द्रव्य उत्पन्न ही नहीं होता है। परमात्मा से, ईश्वर से कोई कार्य द्रव्य उत्पन्न ही नहीं होता है, तो परमात्मा किसी द्रव्य का उपादान कारण हो ही नहीं सकता है। परमात्मा से कुछ भी नहीं बनता है तो वो उपादान कारण नहीं हो सकता है। और परमात्मा में देशांतर गति नहीं है क्योंकि वो सर्वव्यापक है, तो वो कर्म का, इस तरह के कर्म का उपादान कारण नहीं हो सकता। ठीक है? तो निष्क्रियम आकाशादि द्रव्यम समवायी कारणम गुणानाम एव। आगे, द्रव्याणि ही समवायी कारणानि, अल्प विराम। ये जो समवायी कारण है वो द्रव्याणि ही, केवल द्रव्य ही होते हैं, द्रव्य ही होते हैं। जब हम ही लगाते हैं या एव कराते हैं, उसका क्या मतलब होता है? निश्चित करते हैं और दूसरों को हटाते हैं। दूसरों को हटा देता है, व्यावर्तक होता है, वो निषेध कर देता है। तो समवायी कारण कौन कौन हो सकते थे? द्रव्य भी हो सकता था, कोई कहे गुण भी हो सकता है, तो कर्म भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि द्रव्याणि ही समवायी कारणानि, द्रव्य ही समवायी कारण हो सकता है। द्रव्य समवायी कारण है वो तो पीछे बताया ही है, लेकिन ये जो ही कहा, ही कह करके द्रव्यों के समवायी कारण को नहीं कहा जा रहा है, वो तो पहले भी बताई जा चुके हैं। जब ही या एव लगाते हैं तो उसका मत तात्पर्य निषेध में होता है। व्याकरण में आप देखते रहते हैं, ये परिभाषाएं देखते हैं, यत्र एवकार ततो अन्यत्र निषेध है। इसका मूल वाक्य का तात्पर्य किसमें है? क्यों ये वाक्य लिखा? औरों का निषेध करना चाहता है। और कौन से हैं? गुण और कर्म। गुण कर्म कभी भी समवायी कारण नहीं हो सकते। इस वाक्य का ये तात्पर्य। द्रव्य का समवायी कारणत्व बताना तो पहले से था ही, ठीक है? तो उसी को आगे का द्रव्याणि ही समवायी कारणी न गुणा न कर्माणि, निषेध कर दिया। गुण कभी भी समवायी कारण नहीं होगा और कर्म भी कभी समवायी कारण नहीं होगा। दूसरे कारण हो सकते हैं वो, बाकी के जो दो कारण हैं उनमें से यथा योग्य जो कारण बनता है वो बनेगा, लेकिन गुण और कर्म कभी भी समवायी कारण नहीं हो सकते। समवायी कारण सदा द्रव्य होगा। द्रव्य किस किस का समवायी कारण होता है? द्रव्य का हो सकता है, गुण का हो सकता है और कर्म का हो सकता है। जो निष्क्रिय द्रव्य है वो कर्म का समवायी कारण नहीं हो सकता क्योंकि कर्म है ही नहीं उसमें।
गुणों का जिसके जो गुण है वो उसका समवायी कारण होता है, और जो सर्वव्यापक है उसमें कर्म नहीं होते हैं, और जो सर्वव्यापक हैं जैसे परमात्मा है जिससे कोई चीज बनती ही नहीं है, तो वो किसी द्रव्य का उपादान कारण नहीं हो सकता। तो त्रैतवाद में परमात्मा को संसार का उपादान कारण नहीं माना जाता है, निमित्त कारण माना जाता है। निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं है। लेकिन अद्वैत वाले ब्रह्म को, परमात्मा को उपादान कारण भी मानते हैं और निमित्त कारण भी मानते हैं। उसके लिए शब्द प्रयोग करते हैं अभिन्न निमित्तोपादान कारण। निमित्त कारण भी वही है, उपादान कारण भी वही है, अभिन्न है, भिन्न नहीं है, क्योंकि वो एक ही तत्व मानते हैं। उसी परमात्मा तत्व से ये प्रकृति बनी है, यानी परमात्मा इस जगत का उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी है। उसके लिए शब्द क्या? अभिन्न निमित्तोपादान कारण। सत्यार्थ प्रकाश में आया है। त्रैतवाद में परमात्मा को संसार का उपादान कारण नहीं माना जाता है, निमित्त कारण माना जाता है। वो लोग उपादान कारण भी मानते हैं। ये अंतर है बड़ा। तो परमात्मा कभी भी उपादान कारण नहीं बनता। इसी तरह से आत्मा भी उपादान कारण नहीं बनता है। चेतन जो आत्मा है वो कभी भी उपादान कारण नहीं बनता है। उपादान कारण कौन बनेगा? केवल मूल प्रकृति। केवल मूल प्रकृति जो सत्वर स्तंभ है वो ही उपादान कारण बनते हैं, उन्हीं से सारा संसार बनता है। ठीक है, तो पहला ये आपको उपादान समवायी कारण समझ में आ गया। अब ये तो हमने कारण प्रक्रिया से देखा था, और ठीक है, वस्तु प्रक्रिया को हम बाद में देखेंगे। अभी असमवायी कारणों को मैं छोड़ रहा हूं, इसको अपन बाद में समझेंगे। पहले निमित्त कारण देखिए, नीचे वाला। निमित्त कारणम द्रव्यम जड़ेषु कालो अग्निश्च निमित्त कारणम परिणाम कारित्वात्। ये जो जड़ेषु है इसको यहां की जगह या तो प्रारंभ में ले लें या अग्निश्च के बाद में ले लें। द्रव्यम कालो अग्निश्च निमित्त कारणम। द्रव्य जड़ चीजों के लिए द्रव्य जो है उसमें काल और अग्नि ये निमित्त कारण है। ठीक है, वो किसी चीज की उत्पत्ति के लिए, उसमें परिणमन के लिए अग्नि तत्व की, अग्नि तत्व होता है तो परिणमन होता है उसमें, और समय भी चाहिए। काल को भी मान लिया, क्योंकि द्रव्यों में काल का भी वर्णन किया। 5 महाभूत हो गए, काल, दिशा, आत्मा और मन, तो काल को भी वहां पर कहा गया है। तो द्रव्यम जड़ेषु कालो अग्निश्च निमित्त कारणम। क्यों निमित्त कारण है? उसके लिए हेतु दिया परिणाम कारित्वात्। वो उसमें परिणमन करते हैं। निमित्त कारण कैसा होता है? जो उसमें परिणमन करता है, परिणमन करने में सहायता करता है। घड़ा बन रहा है, कुम्हार उस मिट्टी के पिंड में परिवर्तन कर रहा है ना, व्यूहन में बदलाव कर रहा है, तो परिवर्तन में कारण बन रहा है। चाक घूम रहा है, चाक का घूमना भी उसमें कारण है। कुम्हार का हाथ लगाना ही नहीं, चाक का घूमना भी आवश्यक है, घूमेगा नहीं तो उस तरह से नहीं हो पाएगा। वहां पानी का प्रयोग कर रहे हैं, वो भी चिकनाई दे रहा है और वो बनाने के कारण है। वो डंडा भी कारण है, अगर वो डंडे से वो घूमेगा नहीं तो, ये कहते हैं परंपरा से कारण है। बिना गति के वो बनेगा नहीं। कुम्हार भी निमित्त कारण है, परिणमन में कारण है, चाक परिणमन में कारण है। लेकिन चाक में जो परिवर्तन आ रहा है, यानी उसका घूमना, वो डंडे के कारण है। वो डंडे को घुमाने वाला कुम्हार है, वो परिवर्तन का कारण बन रहा है इन सब में। तो जो परिणमन का कारण बनता है वो निमित्त कारण कहलाता है। ठीक है, आगे आकाशश्च निष्क्रमण प्रवेशनयोर निमित्तम। बोले आकाश भी निमित्त कारण बनता है। किनका? निष्क्रमण और प्रवेशन का। निष्क्रमण क्या है? प्रवेश, अंदर जाना, नहीं, निष्क्रमण निकलना और प्रवेश अंदर जाना, यानी ये कर्म है। तो आकाश का ये धर्म आगे हम पढ़ेंगे कि वो स्थान देता है और निष्क्रमण प्रवेश में कारण बनता है। अब मान लीजिए कोई गति हो रही है, कोई गेंद जा रही है, उसमें क्रिया हो रही है, और आकाश भी है वहां पर, आकाश भी स्थान दे रहा है और वो निष्क्रमण और प्रवेश में कारण बन रहा है। तो उस कर्म का, गेंद में जो गति हो रही है, उस कर्म का समवायी कारण कौन है? समवायी कारण कौन है?
वो गेंद, और आकाश भी है, क्योंकि वो नहीं होगा तो वो गति नहीं होगी उसके अंदर। तो आकाश भी कारण बन रहा है, लेकिन आकाश कैसा कारण बनेगा? निमित्त कारण बनेगा। अब वैसे तो वो क्रिया आकाश में ही हो रही है, आकाश व्यापक है तो आकाश के अंदर ही हो रही है। यूं आश्रय हम लेंगे तो वो क्रिया आकाश में भी हो रही है, कह सकते हैं एक तरह से, लेकिन वो उसका उपादान कारण नहीं है। आकाश निमित्त कारण है। तो निष्क्रमण और प्रवेशन का निमित्त कारण बनता है आकाश। तो आकाशश्च निष्क्रमण प्रवेशनयोर निमित्तम हो गया। आगे देखिए, चेतन आत्मा परमात्मा च। तो आत्मा जीव जो हम लोग हैं और परमात्मा निमित्त कारणम, ये निमित्त कारण बनते हैं किनके? निज ज्ञानादि गुणई परिणमयित्वात्। संसार में जो कार्य पदार्थ बनते हैं उसमें आत्मा और परमात्मा भी निमित्त कारण बनते हैं। यथा योग्य, जिससे जो बनता है, सब में नहीं घटेगा। परमात्मा जिस चीज को बनाता है उसका वो निमित्त कारण है, और आत्मा जिन चीजों को बनाता है, जीव जिन चीजों को बनाता है, उनका वो निमित्त कारण है। तो आत्मा, चेतन आत्मा परमात्मा च निमित्त कारणम, उपादान कारण नहीं है ये निमित्त कारण है। किस माध्यम से? निज ज्ञानादि गुण ही, अपने ज्ञानादि गुणों के माध्यम से। परमात्मा भी ज्ञान में, परमात्मा में भी ज्ञान है और आत्मा में भी ज्ञान है। ज्ञानादि गुणों के माध्यम से वो निमित्त कारण बनते हैं। हेतु क्या है? परिणमयित्वात्, परिणमित करने वाला होने से। परमात्मा भी प्रकृति को परिणमित कर देता है, बदल देता है, इसलिए वो उसका निमित्त कारण है। और मनुष्य भी बदल देता है। आटा लिया, ये डाला उसमें, ये डाला और चीजें बना दी, रोटी बना दी, पूड़ी बना दी, सब्जी बना दी, हलवा बना दिया, मालपुए बना दिए, जो कुछ भी बनाता है वो परिणमन हो रहा है। उस परिणमन का कारण होने से आत्मा भी निमित्त कारण होता है। ये जो भवन बनता है तो उसमें निमित्त कारण, जैसे घड़े का निमित्त कारण कुम्हार है, क्योंकि वो बदलाव ला रहा है। ऐसे मकान का भी हो गया, ऐसे अन्य कार्यों का भी हो गया। तो आत्मा और परमात्मा ज्ञानादि गुणों से कार्य के बनने में निमित्त कारण बनते हैं। वो निमित्त कारण क्यों? क्योंकि वो उसमें परिणमन कर देते हैं। हो गई बात यहां तक? आगे गुण, गुण। तो देखो, पहले जो कहा था द्रव्यम, क्योंकि निमित्त कारण, द्रव्य भी निमित्त कारण बनता है और गुण भी निमित्त कारण बनता है। जो पहले अब तक वर्णन हुआ ये द्रव्यों के बारे में बताया कि द्रव्य निमित्त कारण बनता है। किनमें? जड़ द्रव्यों में। अब गुण भी निमित्त कारण बनता है। पहले जो हम सारा निमित्त कारण देखते थे वो सारा द्रव्यों का देखते थे। जैसे समवायी कारण हम द्रव्यों में ही सीमित देखते थे, तो निमित्त कारण भी द्रव्यों तक ही सीमित रखते थे। लेकिन गुण भी निमित्त हो सकता है और कर्म भी निमित्त हो सकता है, वो उदाहरण बता रहे हैं। तो गुण, हाँ, ये गुण है शीर्षक में, तो गुण भी निमित्त कारण बनता है। अग्ने है औष्ण्यम निमित्त कारणम, अग्नि की जो उष्णता है वो निमित्त कारण बनती है। किस कारण से निमित्त कारण होता है? परिणमन करने में। रोटी या सब्जी पक रही है, रोटी पक रही है, पाक हो रहा है उसमें, उसका निमित्त कारण अग्नि है, हम अग्नि कह सकते हैं। और उसको थोड़े सूक्ष्मता में जाएंगे तो अग्नि की उष्णता उसमें निमित्त कारण है। गर्मी से ही तो पक रहा है वो। यूं हम द्रव्य को कह देते हैं, द्रव्यस्थ गुण भी उसमें सम्मिलित है। तो अग्नि की जो उष्णता है वो परिणमन कर देती है, बदलाव कर देती है। तो उष्णता निमित्त कारण बनेगी, तो गुण भी निमित्त कारण हुआ। और आगे देखिए, आत्मनः परमात्मनश्च, म पे आ की मात्रा लगा लीजिए, परमात्मनश्च। तो आत्मनः परमात्मनश्च चेतनस्य, आत्मा और परमात्मा का जो कि चेतन है उनका ज्ञानादि गुणों निमित्त कारणम, हमारा जो ज्ञान गुण है वो निमित्त कारण बनता है। पीछे देखो, आत्मा और परमात्मा को निमित्त कारण कहा गया था, और वो निमित्त कारण क्यों है? अपने ज्ञानादि गुणों के माध्यम से परिणमित करते हैं इसलिए। लेकिन अगर गुण की दृष्टि से देखा जाए तो हमारे जो गुण है ज्ञानादि गुण, वो भी निमित्त कारण कहलाएंगे। वो ज्ञानादि गुण हमारे में रहते हैं, हम समवायी कारण है उसके, लेकिन ज्ञानादि गुण भी निमित्त कारण बनते हैं। जैसे अग्नि की उष्णता को निमित्त कारण कहा, ऐसे आत्मा परमात्मा के जो चेतन गुण है उसको भी निमित्त कारण कहा। आगे कर्म, कर्म भी निमित्त कारण बनता है।
कैसे? चेतन कर्म प्रयत्नो निमित्त कारणम द्रव्य गुणयो हो। द्रव्य और गुण का, कर्म को छोड़ दिया है यहां पर, तो कोई कार्य द्रव्य या कार्य गुण है, उसका निमित्त कारण चेतन का कर्म रूप प्रयत्न, कर्म जो है वो निमित्त कारण बनता है। यहां कर्म को ये कहना चाहते हैं, साथ में एक प्रयत्न शब्द लिखा हुआ है। तो प्रयत्न शब्द के बारे में लोक में तो हम प्रयत्न और कर्म को एक ही मानते हैं, लेकिन आगे जब हम वैशेषिक में गुणों को देखेंगे तो प्रयत्न एक गुण है। सुख, दुख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व आदि ये गुण आगे बताए जाएंगे। उन गुणों में प्रयत्न भी एक गुण है। तो हमारे को सदा ये ध्यान रखना है कि प्रयत्न गुण होता है, कर्म नहीं होता है। क्यों ध्यान रखना है? कि लोक भाषा में हम प्रयत्न शब्द का प्रयोग कर्म के रूप में करते हैं, ठीक है। और इसमें जगह जगह आपको त्रुटियां मिलेंगी। असावधानी से प्रयत्न आता है तो हम उसको कर्म मान लेते हैं। ये देखना है, अगर वक्ता प्रयत्न से कर्म ही कहना चाहता है तब तो हम कर्म ले लेंगे, क्योंकि उनकी भाषा ऐसी होगी। लेकिन शास्त्रीय दृष्टि से देखेंगे तो प्रयत्न एक गुण है, कर्म नहीं है। तो यहां पर चेतन कर्म प्रयत्न, मुख्य विषय कर्म था कि कर्म निमित्त कारण बनता है। तो यहां कर्म के साथ जब प्रयत्न शब्द जुड़ा हुआ है तो ये वो गुण वाला प्रयत्न नहीं लेंगे, कर्म रूप प्रयत्न, इसका अभिप्राय यह आएगा। यानी कर्म ही कहना चाहते हैं, उसको प्रयत्न गुण को नहीं लेना है अपने को यहां पर। तो कर्म अर्थात चेतन कर्म प्रयत्न, चेतन का जो कर्म रूप प्रयत्न है वो द्रव्य और गुण का निमित्त कारण बनता है। जैसे चेतन के गुण द्रव्य के बनने में निमित्त कारण बनते हैं, वैसे चेतन का कर्म भी द्रव्य के बनने में निमित्त कारण बनता है। अब देखिए, कुम्हार घड़े का उपादान कारण है, नहीं निमित्त कारण है। हम अभी तक यही समझते हैं ना, कुम्हार घड़े का निमित्त कारण है। अब कुम्हार में स्थित जो ज्ञान है घड़ा बनाने का, वो कौन सा कारण है? वो भी निमित्त कारण है। कुम्हार के द्वारा जो कर्म किया जा रहा है वो घड़े के बनने में कौन सा कारण है? वो भी निमित्त कारण है। लेकिन जब हम कहते हैं कुम्हार निमित्त कारण है तो कुम्हार के गुण और कर्म को भी उसमें अंतर्भावित मानते हुए बोलते हैं। लेकिन अगर हम अलग अलग करना चाहें वैशेषिक की दृष्टि से, जब हम द्रव्य गुण कर्म को अलग अलग मानते हैं तो तीनों को अलग अलग कहना होगा। वैसे द्रव्य और गुण में एक रूपता ही है, वो अलग अलग नहीं है, लेकिन समझने के लिए द्रव्य और गुण को अलग अलग मान के कथन किया जाता है, विकल्प वृत्ति की तरह से। प्रमाण विपर्य विकल्प वृत्ति जो योग दर्शन में है कि अलग अलग ना होते हुए भी हम अलग अलग करके समझने का प्रयास करते हैं। पूरा ग्रंथ ही इसी आधार पर लिखा हुआ है, तो ये अलग मान करके ही कथन करेगा। इस पर यह बहस नहीं होती कि भाई अलग होते ही नहीं है, एक ही होते हैं। एक होते हैं वो एक अलग तथ्य है, उस दृष्टि से देखेंगे तो एक भी है। तब तो कहेंगे कि कुम्हार निमित्त कारण है, तो उसके गुण और उसके कर्म उसी में ही आ गए, कुम्हार शब्द से ही। लेकिन जहां हम द्रव्य गुण कर्म में भेद करते हैं तो कुम्हार एक द्रव्य, उसके ज्ञान आदि गुण, इच्छा आदि गुण और जो उसकी क्रियाएं हो रही हैं, ये सब अलग अलग दृष्टि से भी कहेंगे तो ये सब निमित्त कारण होते हैं। ठीक है, तो आज का विषय इतना ही रखते हैं। और आप लोग उसको उदयवीर जी वाले को, जिन्होंने पढ़ लिया है वो भी एक बार और पढ़ लें, बचा हुआ है उसको पढ़ें, समझें और फिर आगे चलेंगे। जल्दी तो नहीं है ना किसी को, जल्दबाजी नहीं करनी। वैसे 6 महीने में पूरा हो जाएगा, उसमें चिंता मत कीजिए। लेकिन प्रारंभ में अगर आपने ठीक से समझ लिया, थोड़ी समय लगा दिया, तो आगे आपको सरलता होगी। नहीं तो आगे बार बार समझाना पड़ेगा, फिर भी बोलोगे जी तो समझ में नहीं आया, पता नहीं क्या कह रहे हैं। मूलभूत चीजें आपने समझ ली, आधारभूत समझ लिया, तो आगे आपको बातें बहुत आराम से आएंगी, उलझेंगे नहीं आप और सीधे निकल जाएंगे। फिर कह सकेंगे कि हाँ मैंने कारणों को समझा है, वैशेषिक दर्शन की आत्मा को समझा है। ये तो बहुत वर्षों तक उलझन रह जाएगी। इसलिए जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, आराम से समझो। कोई भी प्रश्न होता है वो पूछो, समझ में आया नहीं आया, कहाँ क्या लिखा हुआ है। जहाँ ठीक है वो मैं बताऊंगा, जहाँ ठीक नहीं है वो भी बताऊंगा, नहीं ये बात यहाँ संगत नहीं है और यहाँ ऐसे होना चाहिए। आप उसको भले ही परीक्षा कोटि में रख लेना, पूरा ग्रंथ पढ़ लेना, तब फिर आप निर्णय कर लेना कि यहाँ पर क्या बात ठीक थी। ठीक है।
तो आज का विषय इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।